है गाइस, वेलकम बैक टू डेली वेबसाइट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, एक्चुअली आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप किसी भी डोमेन को, किसी भी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज पर विद इन ए मंथ रैंक करा ले जा सकते हो। हालांकि मैं यहां पर ये एग्री करता हूं कि यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, गूगल पर भी हजारों आर्टिकल्स मौजूद है, कई सारे ट्रस्टेड सोर्स भी हैं, लेकिन इन सारे के बावजूद भी लोगों के वेबसाइट में किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक देखने को नहीं मिलता है। और जो नए लोग हैं, बिगिनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हैं और आखिरकार ब्लॉगिंग फील्ड को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में बने रहो, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा जिनको आप यूज करके अपने वेबसाइट को विद इन अ मंथ गूगल के टॉप पेज पर रैंक करा ले जा सकते हो और उससे थोड़ी बहुत अर्निंग जनरेट कर सकते हो। हाय गाइस, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं डेली वेबसाइट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप हमारे शो पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, प्रेस कर सकते हो बेल आइकन को, ताकि हमारे द्वारा आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन पैनल पर जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं कि ट्रैफिक के लिए, रैंकिंग के लिए आप लोगों को किस स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। वेल गाइस, वैसे तो कई सारे तरीके हैं जिनको आप यूज करके अपना वेबसाइट को गूगल पर टॉप पेज पर रैंक करा ले जा सकते हो, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बिगिनर्स लोग जो है वो रिसर्च सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, या फिर वो जिस टॉपिक पर अपना वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं या तो वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस पर ट्रैफिक पोटेंशियल बहुत ही कम है। हालांकि यहाँ पर सर्च वॉल्यूम दिखता तो है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत ही कम होता है। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारे टिप्स नंबर 1 की तरफ, जो कि है रिसर्च। अब यहाँ पर रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी भी एक कीवर्ड को देख लिए हैं जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम काफ़ी हाई है, कंपटीशन लो है, और आप लोग उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। डोमेन भी कई सारे लोग उसी के नेम के हिसाब से खरीद भी लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें प्रॉपर रिसर्च नहीं कहा जाता। रिसर्च के अंदर कई सारी चीज़ें आती है, जैसे कि होस्टिंग, डोमेन, यहाँ तक कि आपका थीम भी रिसर्च के अंदर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अच्छी तरीके से रिसर्च कर पाते हो, कितना अच्छी तरीके से कीवर्ड को फाइंड कर पाते हो, कितना अच्छी तरीके से टॉपिक चूज कर पाते हो। अब इसी के साथ हम लोग अगर एग्जांपल की तरफ जाएं तो आप लोग मैं यहाँ पर 2 कीवर्ड, हालांकि मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप लोग सबके सब इसी कीवर्ड के ऊपर काम करना स्टार्ट मत कर देना, या फिर जो भी लोग इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग इन कीवर्ड को छोड़ मत देना, डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना। मैं जस्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसको आप देख कर आप ये समझ सकते हो कि प्रॉपर रिसर्च किस तरह से किया जाता है। सो यहाँ पर मैं एक कीवर्ड फाइंड किया हूँ, सर्च किया हूँ, जो कि है व्हाट इज एटीएम फुल फॉर्म। बेसिकली ये कीवर्ड का मतलब ये है कि एटीएम का फुल फॉर्म आप गूगल को पूछ रहे हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। अब इसी कीवर्ड के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो सर्च वॉल्यूम है वो है 9900। अब यहाँ पर एसईओ डिफिकल्टी 8 है और पेड डिफिकल्टी 1 है। मतलब इस कीवर्ड के ऊपर आप लोगों को ये टूल दिखा रहा है कि कंपटीशन बहुत ही लो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसी कीवर्ड के ऊपर ही काम करना स्टार्ट कर दो। अब ये कीवर्ड पे अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को ट्रैफिक नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस कीवर्ड को अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा गूगल ने पहले ही अपने स्कीमा स्ट्रक्चर में बता दिया है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब इसी चीज़ को लोग फाइंड करते हैं। अगर आप लोग भी गूगल पर इस तरह का कीवर्ड सर्च करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को आपका जवाब मिल जाएगा। तो फिर डेफिनेटली आप लोग किसी और वेबसाइट में नहीं जाओगे। जो भी ये नीचे सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं इन पे आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको आपका जवाब यहीं पर ही मिल चुका है। इसी तरह के कई सारे कीवर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब गूगल पहले ही अपने टॉप पेज पर दिखा देता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल IPL एज रिजल्ट। इस तरह के कई सारे कीवर्ड होते हैं जिनका रिजल्ट गूगल पहले ही अपने टॉप पेज में दिखा देते हैं। लोगों को किसी भी तरह का कोई वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप लोग इस तरह का कीवर्ड पर काम किए हुए हो तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रैफिक नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत ही लो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर दिख चुका है। अब
कुछ और कीवर्ड्स हैं जो एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा इस पे ट्रैफिक आता है चाहे कितना भी कंपटीशन हो, लेकिन वो सारे कीवर्ड एवरग्रीन रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अब इसी तरह का एक कीवर्ड है जो कि है हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब इस कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम 49,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो डिफिकल्टी है यानी कि कॉम्पिटिशन है वो 81 है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक जो है वो 56 रुपीज़ पर क्लिक है, लेकिन ये जो CPC है आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं रिसर्च, ना कि CPC हम लोग देख रहे हैं। अब लोग यहाँ पर देख सकते हो कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन ये जो कीवर्ड है ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। लोग अगर इसको सर्च करते हैं तो वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं वो जानने के लिए ही लोग सर्च करते हैं, और यही वजह है कि इसी कीवर्ड के ऊपर आप लोगों को ट्रैफिक मिलने का चांस है। अगर आप इस कीवर्ड पर काम करके रैंक कर सकते हो तो फिर डेफिनेटली, अगर आपका वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक करता है तो डेफिनेटली आप लोगों को ट्रैफिक मिलने वाला है, और वो जो ट्रैफिक होगा वो हाई वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा आपके वेबसाइट को एज ए ट्रस्टेड वेबसाइट, एज ए ट्रस्टेड पर्सन, ट्रस्टेड सोर्स भी कहला जाएगा। गूगल आप पे धीरे धीरे करके ट्रस्ट भी करेगा। अगर आप लोगों को इस कीवर्ड पे 10 भी ट्रैफिक आते हैं पर डे तो फिर डेफिनेटली आप लोग इस पे जो कन्वर्जन रेट निकाल सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। अब इसी के साथ आप इस कीवर्ड के साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि होस्टिंग, डोमेन, इस तरह का चीज़ है। साथ ही साथ कुछ टूल्स भी आप सेल कर सकते हो, और यहाँ पर जो गूगल एड्स दिखाएगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई एड दिखाएगा, और इससे आप लोगों को रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। सो इसी तरह का अगर आप रिसर्च कर पाते हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था और वो भी बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर पाते हो तो फिर डेफिनेटली आपके वेबसाइट को रैंक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जॉब या फिर न्यूज़ टॉपिक को पकड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस बहुत सारे हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो फिर ट्रांसलेट करते हो डेफिनेटली आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा और आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा। लेकिन आज के डेट में ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, बड़े बड़े न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, उन पे ट्रैफिक चला जाता है, और न्यूज़ वेबसाइट जो है उनको आप बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग हर एक न्यूज़ में काम करते हैं, और उनका जो डोमेन अथॉरिटी है गूगल, उन पे जो ट्रस्ट करता है उनको आप कभी भी बीट नहीं कर सकते। तो ऐसे कीवर्ड फाइंड कीजिए, ऐसे टॉपिक फाइंड कीजिए जो हमेशा एवरग्रीन रहे। कुछ ऐसे कीवर्ड पे काम मत कीजिए जिस पे आप लोगों को सर्च वॉल्यूम तो दिखता है लेकिन ट्रैफिक आने का चांसेस बहुत ही लो है। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर पाते हो फिर डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगा, और एक कीवर्ड आपका लाइफ चेंज कर सकता है, आपका वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज पर रैंक भी करा सकता है। अब ये चीज़ें आप डोमेन खरीदने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा आप डोमेन खरीदने से पहले इन सारे चीज़ों के ऊपर रिसर्च करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर लगने वाला है ब्लॉगिंग फील्ड में आने के लिए, और वहाँ पर से अर्निंग जनरेट करने के लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग जितने भी यूट्यूबर्स को देखते हो जो सक्सेस हैं आज के डेट में, और वो अपने वीडियोस आपके साथ शेयर भी करते हैं, उनका जर्नी का वीडियो आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे, जहाँ पर 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल इस तरह का आंकड़ा आपको सुनने को नजर आएगा। सिर्फ आप उनका वीडियोस को देखकर मोटिवेट होकर कोई भी वेबसाइट या फिर किसी भी तरह का काम स्टार्ट मत कर दीजिए, उनको पहले फॉलो कीजिए, प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर ऑनलाइन आने में कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब इसी के साथ जब बात आती है मेहनत की, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 2 है पैसेंस, यानी कि धैर्य बनाए रखना। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग डेज में तो काम करने के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं, हड़बड़ाते हुए भागते हैं, भेड़ बकरियों की तरह एक झुंड में चले जाते हैं, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब उनको दिखता नहीं है, कुछ बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिखता, और वो फिर अपने वेबसाइट को या तो सेल कर देते हैं। अगर अपने वेबसाइट में एडसेंस अप्रूव्ड है तो फिर वो सेल कर देते हैं। हम लोग भी एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट लोगों के साथ सेल करते हैं, बाइंग सेलिंग चलता रहता है। अगर आप लोगों को एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट चाहिए तो फिर डेफिनेटली आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर अगर आप अपने वेबसाइट में एडसेंस अप्रूव कराना चाहते हो तो
फिर आप लोग डेफिनेटली हमारे सर्विस को भी ले सकते हो, हमसे बात भी कर सकते हो। क्या डिटेल्स रहेंगे ये सारे चीज़ें हम आपको बता देंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। लेकिन सवाल आती है कि धैर्य बनाए रखने की, तो फिर हमारे इंडियन लोगों के दिमाग में थोड़ा सा चेंजेस हैं, यानी कि ये कह सकते हो कि ये पहले से ही डिफेक्टिव है कि अगर किसी चीज़ से हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो उसको आप बेच दो या फिर उसको बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर दो। लेकिन अगर आप उसी चीज़ के ऊपर काम कर पाते हो, उसी चीज़ के साथ बने रह सकते हो, अगर उसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हो, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप लोगों को रिजल्ट वो देगा ही देगा। अगर आप पेड़ अभी एक लगाते हो तो फिर वो सडनली आप लोगों को फल नहीं दे देता है, उसके पीछे आप लोगों को मेहनत करनी होती है। मेहनत करोगे तो वो पेड़ बड़ा होगा और तभी आपको यहाँ पर से फल मिलने वाला है। जो भी फल है, थोड़ा बहुत या फिर ज़्यादा या फिर उससे भी ज़्यादा, जो भी है आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप पैसेंस बनाए रखते हो, हमेशा अपडेट रहते हो, अपने वेबसाइट में काम करते हो, क्योंकि ये एक जॉब की तरह ही है, जॉब से कहीं ज़्यादा है। अगर आप कहीं पर जॉब करते थे 12 घंटा 8 घंटा, उससे भी कहीं ज़्यादा है। हम लोग भी रात भर जाकर यहाँ पर काम करते हैं, तभी जाकर हमें सक्सेस मिलती है। तो अगर आप धैर्य बनाए रख पाते हो, अगर आप हमेशा रिसर्च प्रॉपर तरीके से कर पाते हो, तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलने वाला है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ, जो कि है सर्वर यानी कि होस्टिंग। अब सर्वर को मैंने क्यों इसमें ऐड किया, क्योंकि लोग 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया फिर 50 रुपया पर मंथ के हिसाब से सर्वर खरीदते हैं, यानी कि होस्टिंग खरीदते हैं। कई सारे लोग फ्री होस्टिंग भी खरीदते हैं, कई सारे लोग blogger.com पर भी बने रहते हैं, कई सारे लोग blogger.com यानी blogspot.com डोमेन के साथ भी काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। कई सारे लोग wordpress.com फ्री डोमेन में भी काम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ें आज के डेट में वर्केबल नहीं है। अगर आप एक ट्रस्टेड सोर्स की तरह काम कर पाते हो, प्रॉपर तरीके से ट्रस्टेड चीज़ें बना पाते हो, तो डेफिनेटली अगर आप एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, कर पाते हो, तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर शरबत की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रस्टेड सोर्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आप लोगों के पास उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, फिर आप लोग नेमचीफ को यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा सर्वर वहाँ से भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा आपको सर्विस सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन इस डिस्क्रिप्शन आप लोग वहाँ से जाकर सर्वर खरीद सकते हो। अगर आप हमारे लिंक से खरीदते हो तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट भी मिलेगा इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, इसी तरह का वीडियोस को लाने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए। डेफिनेटली यार आप लोग डायरेक्टली भी नेमचीफ को, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे लिंक से ही खरीदो। डेफिनेटली आप लोग डायरेक्टली नेमचीफ सर्च करके भी जा सकते हो, वहाँ पर से आपको काफ़ी सस्ता, काफ़ी ट्रस्टेड सर्वर मिल जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग डेज में हो, अगर आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप लोग नेमचीफ को यूज़ कर सकते हो। 1000-1200 रुपये में भी आपको सर्वर मिल जाएगा। उन लोगों को, उन चीज़ों को स्किप कीजिए जो आपको शॉर्टकट तरीके बताते हैं या फिर फ्री चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई फ्री चीज़ें प्रोवाइड करती है तो फिर डेफिनेटली उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा, क्योंकि फ्री में कभी भी कुछ भी नहीं देता है। फ्री में एक गिलास पानी भी नहीं मिलता है। एक गिलास पानी खरीदने के लिए 10 रुपये यहाँ पर लगता है हमारे इंडिया में। तो यहाँ पर आप लोग सर्वर एक अच्छा खासा खरीद सकते हो, जिस पे आप अपने वेबसाइट को सही तरीके से सजा सकते हो, सही तरीके से, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और यहाँ पर आप लोग दिखाने के लिए, यहाँ पर ऑनलाइन सारे चीज़ें हैं, तो दिखाने के लिए आप लोगों को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, थोड़ा हो या फिर ज़्यादा हो। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत करो, लेकिन सही जगह पर करो, सही ब्रांड क्रिएट करो, सही काम करो, तो डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलने ही वाला है। अब हम लोग चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं अपना ही एक वेबसाइट को दिखाने वाला हूँ, जिसका अर्निंग भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ये रहा इसका रिजल्ट। आप लोग यहाँ पर एनालिटिक्स में देख सकते हो, हमारे जो ट्रैफिक है वो सारे के सारे गूगल सर्च हैं। और ये रहा वेबसाइट जो जिस पे अभी अभी हमने 2 महीने पहले ही इस वेबसाइट को स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर क्यों ये रैंक किया 2 महीने के अंदर, वो मैं आप लोगों के यहाँ पर बता देता हूँ। हमने एक ट्रिक यूज़ किया था जो कि था डेट को चेंज करना, यानी सारे आर्टिकल्स में आप लोग देखोगे जो डेट है वो पिछले साल का हमने डाला हुआ है, यानी कि डेट को हमने शिफ्ट कर दिया। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से आप डेट को शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो उस तरह से हम लोग किया, और इसके बाद इन सारे आर्टिकल्स को एट ए टाइम गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया। और शायद गूगल इतना चूतिया है, मतलब कह सकते हो कि बेवकूफ़ है,
वो समझा कि ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो कहीं ज़्यादा पुराने, हमारा जो डोमेन है वो पिछले साल का है, यानी कि गूगल इस पर सडनली ट्रस्ट करने लग गया। हालांकि ये चीज़ें कभी कभार ही हो पाती है और इस चीज़ को करने के लिए आप सब लोग एक साथ में इस चीज़ को मत करने लग जाना। यहाँ पर हमने डेट को चेंज किया और इसी के साथ साथ डेली हमारे वेबसाइट में 2 से 3 आर्टिकल अपलोड करते रहे, जिसके वजह से इसके कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर रैंक करने लग गए थे, जिससे हमें पर डे 2000 या फिर 1000 1500 इस तरह का ट्रैफिक आता था। पर डे $12-13 यहाँ पर अर्निंग होता था। मैं यहाँ पर आप लोगों को इसी वेबसाइट का एडसेंस भी खोल कर दिखा देता हूँ पिछले महीने में कितना अर्निंग हुआ था। वैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज 21 है, तो आज सबको पता होगा जो गूगल एडसेंस है वो 21 को ही पेमेंट सेंड कर देता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमें जो पेमेंट आ चुका है 21 आज के डेट में, और यहाँ पर ये एक छोटा सा पेमेंट है जो 2 महीने के अंदर हमारे वेबसाइट रैंक करने के बाद आया था। होप कि आप लोगों को इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, जिससे आप लोग अपने वेबसाइट में काम करने के लिए थोड़ा सा ताकत मिलेगा, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हो, जो हमने कहा है यहाँ पर सारी चीज़ें रिसर्च के ऊपर ही डिपेंड है। कितना अच्छी तरीके से आप रिसर्च कर पाते हो, कितना अच्छी तरीके से आप लोग हार्डवेयर्स को यूज़ कर पाते हो। हार्डवेयर्स का मतलब है डोमेन होस्टिंग, इसी तरह का टूल्स। रिसर्च का मतलब है कौन सा टॉपिक, कौन सा कीवर्ड, कौन सा आर्टिकल, किस तरह से आप लोग ब्यूटीफुल तरीके से प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज के साथ आर्टिकल्स को लिख पाते हो। तो यहाँ पर यही चीज़ें आप लोग अप्लाई करो अपने व्लॉग में। होप कि आप लोग अपने वेबसाइट में काम करके विद इन 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स काम करके थोड़ी बहुत अर्निंग कर पाओ। अगर आप कर पाओ तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर डिमोटिवेट होते हैं और ब्लॉगिंग को छोड़कर भाग जाते हैं। या तो अपने वेबसाइट को सेल कर देते हैं या फिर उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज़, और वो डोमेन जो वो एक्सपायर्ड होके वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा ना हो, यही चाहते हैं हम, आपके साथ हैं। हम सब एक ही कम्युनिटी है, एक साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली सबके लिए अच्छा है। एक दूसरे को हेल्प करना हम सबके लिए, हमारे ब्लॉगिंग कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें यार। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कर देना, साथ साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन चैनल पर जल्द से जल्द पहुँचे।